आई एम मोहित फ्रॉम सरस्वती कंप्यूटर संस्थान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओ लेवल का जुलाई का पेपर, जिसका फुल डिस्क्रिप्शन मैं आपको विद प्रैक्टिकली समझाऊंगा। पाइथन का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से आपको आइडिया हो जाएगा कि पाइथन का पेपर किस तरीके से आता है और किस तरीके से अपन को हैंडल करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पाइथन का पीडीएफ मैंने बना के यहाँ पे डाला है और यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो वन बाय वन हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका m इक्वल टू, एक लिस्ट दी रखी है यहाँ पे आपके b मल्टीप्लाई x, फॉर लूप यहाँ पे लगा रखा है x इन रेंज 4। तो आपको फॉर लूप का कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए। तो फॉर लूप में ये बोल रहा है कि x की वैल्यू जो है वो 4 तक चलेगी। अब रेंज फंक्शन हमेशा क्या होता है कि 4 से कम चलता है, तो x की वैल्यू क्या क्या होगी, 0, 1, 2 और 3। अब ये बोल रहा है कि x की वैल्यू आपके मल्टीप्लाई होगी b से। तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो 0 से b मल्टीप्लाई होगा तो b 0 बार प्रिंट होगा। तो b 0 बार प्रिंट होगा, मतलब ये एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग 0 होगी तो वो नल वैल्यू की तरह काम करेगी। तो वहाँ पे कोटेशन आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, फिर जब x की वैल्यू 1 आएगी वहाँ पे, तो b मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो b 1 बार आपके प्रिंट होगा। इसी तरीके से x की वैल्यू 2 आएगी तो 2 बार प्रिंट होगा। इसी तरीके से 3 बार आएगी तो 3 प्रिंट होगा। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ब्लैंक आएगी, 0 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपका है, वो है आपको आउटपुट निकालना है इसका। आपको एक मैक्स फंक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर आपके 3 लिस्ट दी हुई है। इन लिस्ट में से आपको मैक्सिमम लिस्ट आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। सो अपने पास में जो लिस्ट है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो मैक्स फंक्शन है वो दी गई वैल्यूज़ में से, या दी गई जो भी आपकी लिस्ट हो या वैल्यूज़ हो, तो उनमें से आपको मैक्सिमम नंबर आपके फाइंड आउट करता है। तो इसके अंदर 3 लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में 4 एलिमेंट है, तीसरे में 3 एलिमेंट है ना। तो ये आपके 3 लिस्टें दी हुई। अब इन तीनों लिस्ट में से मैक्सिमम लिस्ट कौन सी होगी जिसमें मैक्सिमम आइटम होगा, तो मैक्सिमम आइटम किस में है, 7, लिस्ट नंबर 3। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी कैसे, अब देखो यहाँ पे 2 कंफ्यूज करने के लिए खाली 7 भी दे रखा है और यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में भी 7 दे रखा है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है वहाँ पे कि मैक्सिमम फंक्शन लिस्ट में से मैक्सिमम निकालेगा तो उसकी वैल्यू भी एक लिस्ट के फॉर्म में होगी। थर्ड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में एक वेरिएबल लिया हुआ है एग्जाम्पल, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग डाली हुई है HELLE, और यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है आर फाइंड। आर फाइंड में इसने वैल्यू दी है ई, यानी कि आपको राइट हैंड साइड से फाइंड करना है ई को, जो भी आपके एग्जाम्पल के अंदर स्ट्रिंग है उसको। तो वहाँ पे अपन राइट हैंड साइड की बात करें तो उसके अंदर आपके अगर उसको फाइंड करना अपन स्टार्ट करें तो राइट हैंड साइड से ई आपके कहाँ आ रहा है, तो आप अगर देखते हो उसको राइट हैंड साइड में, तो 1, 2, 3 और 4 इसमें जो लास्ट है फाइंड, वो कहाँ पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 में एक आपके कोड दिया हुआ है, इसका आउटपुट आपको निकालना है। सिंपल सा है, आपके 2 वेरिएबल हैं ए और बी। ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है। अब आपके एक इक्वेशन दी हुई है कि ए की वैल्यू क्या होगी, ए mod a - 6। तो पहले अपन इस ब्रैकेट को सोल्व कर देते हैं वैल्यू पुटअप करके। तो ए की वैल्यू क्या है, 10 है और बी की वैल्यू क्या है, आपके 5 है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, 10 - 6। 10 - 6 क्या हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, राइट। तो अब इक्वेशन क्या बनी अपने पास में, a mod 4, राइट। तो मोड का मतलब यहाँ पे मॉड्यूल होता है, मॉड्यूलर, जो कि आपके क्या करता है, डिवाइड करता है और आपके रिटर्न हमेशा रिमाइंडर करता है। तो ये इक्वेशन अगर अपन सोल्व कर पाए तो ए की वैल्यू क्या यहाँ पे 10 है और मोड आपके यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो अपनी थी 4। तो 10 mod 4, तो 10 को डिवाइड करना है अपन को 4 से। तो 10 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा, राइट। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 2। इसी तरीके से बी को भी अपन को सोल्व करना है।
तो b को सोल्व करना है तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, 5 को 2 में से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, एक एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। a 10 है और b 5 है, तो b की वैल्यू चाहिए अपन को, तो b की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 मॉड और अपन ने यहाँ पे इसकी वैल्यू आई थी 3, तो 5 को अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से तो वहाँ पे इसका जो रिमाइंडर होगा वो आएगा 2। तो अब ये बोल रहा है a की वैल्यू को और b की वैल्यू को माइनस कर दो, ठीक है। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो वहाँ पे 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट, क्लियर। तो इसका आंसर हो गया 0। तो इसका सही आंसर हो गया अपने ऑप्शन नंबर बी 0। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है, जब हम किसी ऐसी फाइल को राइट मोड में खोलने की कोशिश करते हैं जो मौजूद नहीं है तो निम्न में से कौन सी एरर दिखाई देगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाते हैं, जब भी हम फाइल को हैंडल करते हैं, तो वहाँ पे जब फाइल को हम राइट मोड में लिख रहे हैं और फाइल वहाँ पे पहले से वहाँ पे बनी हुई नहीं है, तो फाइल बन के वहाँ पे उसके अंदर वैल्यू ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब कोई भी एरर वहाँ पे आने वाली नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अपन, तो 6 में आपके सिंपल सा दिया हुआ है एक कोड, इंटरेक्टिव मोड में आपके लिखा हुआ है प्रिंट 36/4। तो सिंपल आपका जो ये डिवाइड ऑपरेटर है वो डिवाइड कर देगा और डिवाइड पूरी तरीके से करेगा जैसे आपके कैलकुलेटर करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 9.0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अपन। 7 में क्या बोल रहा है कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, प्रिंट 5 × 2 फ्लोर डिवीजन 3। तो 2 फ्लोर डिवीजन 3 क्या करता है, हमेशा ये डिवाइड करता है, लेकिन डिवाइड वाली वैल्यू लेता है, सिर्फ रिमाइंडर नहीं लेता है। तो डिवाइड करेंगे इसको इससे तो 0 आएगी वैल्यू, और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई हो गई तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, राइट। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 के अंदर आपका सिंपल सा दिया हुआ है कि एक numpy आपने इंपोर्ट किया है और उसका नाम दिया आपने np में एक एरे बनाया है और उस एरे के अंदर एक लिस्ट दी है, उस लिस्ट के अंदर वैल्यू है 1 2 3। अब ये बोल रहा है a.ndim फंक्शन जो होता है वो आपके डायमेंशन को शो करता है कि आपका एरे सिंगल डायमेंशन है या मल्टी डायमेंशन है, मल्टी डायमेंशन में 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन है। तो सिंपल से यहाँ पे एक ही लिस्ट बनी हुई है तो इसका मतलब ये सिंगल डायमेंशन है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा, राइट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, 1, क्लियर। अब उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर सिंपल सा है, ए की वैल्यू दे दी अपन ने ABC, ये पूरा स्ट्रिंग है, और बी की वैल्यू दे दी है CDEF। अब इसके बीच में एंड लगाया हुआ, तो एंड हमेशा क्या करता है, दोनों में से जो कॉमन चीज़ है उसको वो क्या करता है, निकाल देता है। तो इन दोनों में से कॉमन चीज़ क्या है, C है, और दोनों स्ट्रिंग के फॉर्म है, तो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही ये आपके आएगा। तो यहाँ पे ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो जो भी डिस्क्राइब्ड जो डिटेल्ड जो फ्लो चार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं माइक्रो फ्लो चार्ट। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, तो कुछ चीज़ें आपको नोट भी करनी पड़ेगी इस पेपर में से, जो आगे आपके होने वाले पेपर्स हैं उनके लिए हेल्प करेगी आपके लिए। तो सिंपल सा है, आपको ध्यान रखना है कि जो डिटेल फ्लो चार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो फ्लो चार्ट, राइट। उसके बाद में 11 क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि जो भी फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं उनको आपको एक बार अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है, क्योंकि ओ लेवल के एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इस फ्लो चार्ट के सिंबल्स के ऊपर आएंगे कि ये सिंबल का नाम क्या है, या इनपुट के लिए कौन सा सिंबल होता है, आउटपुट के लिए कौन सा सिंबल होता है, कंडीशन के लिए कौन सा सिंबल होता है। जो भी आपके सिंबल्स हैं फ्लो चार्ट में वो आपको एक बार लर्न कर लेना है। तो अब ये क्वेश्चन क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्लो चार्ट में आउटपुट को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब आउटपुट को आप प्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल का यूज करते हो। तो सिंपल सी बात है, समांतर चतुर्भुज, तो सी ऑप्शन आपके करेक्ट है। तो ये चीज़ आपको लर्न होगी तभी आप इसका आंसर राइट कर सकते हो, या आपने पहले कभी बहुत सारे फ्लो चार्ट बनाए हो तो आपको वहाँ से आइडिया होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो 12 क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे सिंपल सा आपके दिया हुआ है कि आपने क्या किया है, मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी है, ठीक है, क्योंकि जो फ्लोर डिवीजन दिया हुआ है वो मैथ फंक्शन का, मैथ लाइब्रेरी का फंक्शन है। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, प्योर इंटीजर वैल्यू को फाइंड आउट करता है। तो इसमें प्योर इंटीजर वैल्यू क्या है, 11, 0.7 लगते ही ये डेसिमल वैल्यू हो जाती है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी 11, राइट। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ functions at the runtime using the construct call। मतलब कहने का मतलब है पाइथन के अंदर एक लैम्डा नामक एक कंस्ट्रक्ट होता है जिसका यूज करके हम रन टाइम पे अनाम कार्य के रूप में यूज कर सकते हैं उसको। तो ये भी चीज़ आपके लिए लर्न करने लायक है कि लैम्डा क्या होता है और क्या इसका यूज होता है। तो पाइथन में एक लैम्डा नामक एक कंस्ट्रक्ट होता है जिसका यूज करके हम रन टाइम पे उस बहुत सारे काम हम करवा सकते हैं वहाँ पे। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ये पूछ रहा है कि कीवर्ड इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। तो आपको पहले चीज़ तो ये ध्यान रखना कि ये नहीं है पूछ रहा है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज क्वेश्चन के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप उसको गड़बड़ कर देते हो। इसका रीज़न ये है कि आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हो या सारे ऑप्शन नहीं देखते हो। तो हमें पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कीवर्ड नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि पाइथन में कौन कौन से कीवर्ड हैं। तो पाइथन में राइज एक कीवर्ड होता है, विथ एक कीवर्ड होता है, ट्राई एक कीवर्ड होता है। तो वेल वहाँ पे एक कीवर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 15। इसका आउटपुट क्या होगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अंदर सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट सम, और इसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं। तो अगर आपको पता है कि सम फंक्शन क्या होता है और इसका क्या सिंटैक्स होता है तभी आप इसको अटेंड कर सकते हो। तो सम जो फंक्शन है वो आप वैल्यू को सम करने के लिए होता है। तो वहाँ पे इसके जो मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट होते हैं वो 2 ही होते हैं और यहाँ पे बेसिकली 3 आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगी। वहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा, इसको एरर जनरेट कर देगा क्योंकि सम जो फंक्शन है वो 2 आर्ग्यूमेंट को ही सपोर्ट करता है। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी एरर आ जाएगी वहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर क्या है, एक स्ट्रिंग दी हुई है x, उसके अंदर एक वैल्यू डाली हुई है आपके हेलो, ठीक है। अब इसके अंदर काउंट फंक्शन लगाया हुआ है, काउंट के अंदर आपके लिखा हुआ l। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्ट्रिंग के अंदर l कितनी बार आया है वो आपको काउंट करके दे देगा। तो आप ध्यान से देखते हो तो हेलो में l कितनी बार आया है, 2 बार आया। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ये सिंपल सा है। अभी मैंने आपको पहले से भी बताया कि फ्लो चार्ट के जितने भी सिंबल्स हैं आपको पता होने चाहिए। तो फ्लो चार्ट के अंदर जो डायमंड का जो साइन है या पतंग के जैसा जो साइन है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। तो एज यू नो आपको पता है कंडीशन के लिए यूज़ होता है वो कंडीशन के लिए यूज़ होता है तो उसको अपन बोलते हैं डिसीजन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट, डिसीजन, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं तो ये बोल रहा है कि रीड लाइंस मेथड क्या रिटर्न करता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है रीड लाइंस हम कहाँ यूज़ करते हैं, फाइल हैंडलिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं। जब हम किसी भी फाइल के अंदर चीज़ों को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। तो ये हमेशा आपके टपल की फॉर्म में ही आपको आउटपुट देता है, सॉरी लिस्ट की फॉर्म में ही इसको आउटपुट देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रीड लाइंस मेथड हमेशा लिस्ट रिटर्न करता है, लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक फंक्शन डेफिनेशन दी हुई है, उस फंक्शन डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू कुछ नहीं दी हुई है वहाँ पे, बी की वैल्यू 5 दी हुई है और सी की वैल्यू 10 दी हुई है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर फंक्शन डेफिनेशन के अंदर वैल्यू दी हुई है आर्ग्यूमेंट में तो वो जो वैल्यू है उसको अपन बोलेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू कब काम करेगी, जब आप फंक्शन कॉल करते टाइम वैल्यू नहीं देते हो तब डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू काम करेगी, राइट। और फिर आपको यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब इस फंक्शन को इसने 3 बार कॉल करा है। फर्स्ट बार जब इसने कॉल करवाया है तो ए की वैल्यू क्या होगी 13 होगी और बी की वैल्यू क्या होगी 17 होगी। क्यों,
क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू कब काम करती है, जब वैल्यू नहीं हो तब। लेकिन अब अभी तो यहाँ पे 17 वैल्यू दे रखी है, तो सेकंड वैल्यू क्या देगी 17, और थर्ड वैल्यू कुछ नहीं दी हुई है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। तो ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू 17 और सी की वैल्यू यहाँ पे 10 आ जाएगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन के अंदर ये वैल्यू मैच कर रहा है, राइट। दूसरा फंक्शन जैसे ही कॉल किया अपन ने, तो ए की वैल्यू इसने दी है 2, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, और वहाँ पे इसने सी की वैल्यू दी है 10, सॉरी सी की वैल्यू दी है 4, बी की वैल्यू नहीं दी है, तो बी की वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू 5 आ जाएगी और सी की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब तीसरी बार इसने कॉल किया इस फंक्शन को, तो कॉल किया तो तीनों वैल्यू दे दी, तो डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू कोई भी वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और 7 आ जाएगी बी की वैल्यू, और 9 हो जाएगी सी की वैल्यू, राइट। तो ऑप्शन आपका सी है जो करेक्ट इसका होगा। क्लियर। अब उसके बाद में डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन के अंदर क्या दिया रखा है, आपको एक लिस्ट बना रखी है, लिस्ट के अंदर आपने लिस्ट 1 उसका नाम दे रखा है, उसके अंदर 2 आइटम दे दिए 1 और 3। अब ये बोल रहा है लिस्ट 1 कॉपी हो रही है लिस्ट 2 के अंदर, तो मतलब इसका मतलब यह लिस्ट 1 के अंदर भी ये आइटम पड़े हैं और लिस्ट 2 के अंदर भी ये आइटम पड़े हैं, ठीक है। अब उसके बाद में ये बोल रहा है लिस्ट का जो फर्स्ट आइटम है 0 इंडेक्स जिसका भी है उसके अंदर 4 चला जाए, तो फर्स्ट वाला आइटम 1 की जगह क्या हो गया 4 हो गया। तो अब ये बोल रहा है कि लिस्ट 2 में क्या वैल्यू होगी, तो वैल्यू कॉपी हो रही है वहाँ पे, तो इसका मतलब जो वैल्यू लिस्ट 1 के अंदर होगी वही वैल्यू आपके लिस्ट 2 के अंदर होगी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 4,3, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 पे अपन ने क्या कर दिया उसको 4 कर दिया, तो 4,3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर नमपाई इंपोर्ट किया गया है वहाँ पे, और एक एरे यूज लिया गया है। इस एरे के अंदर एक लिस्ट बनाई हुई है, उस लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट है वहाँ पे, तो 2, 3, 4 और 5। अब ये बोल रहा है इसने एक फंक्शन को कॉल करा है डी टाइप, तो डी टाइप फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। डी टाइप हमेशा डेटा टाइप बताता है कि इस लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं उनकी क्या डेटा टाइप है, तो इसका आंसर आ जाएगा इंटीजर 32, राइट, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यूज है वो सारी इंटीजर की हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूं, तो हार्डवेयर को चलाने के लिए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक है। तो सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है फंडामेंटल का, कि हार्डवेयर को चलाने के लिए हम डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आप प्रिंटर अटैच कर रहे हो, प्रिंटर को चलाने की कोशिश कर रहे हो आप, तो प्रिंटर तब तक नहीं चलेगा जब तक उसके अंदर उससे रिलेटेड डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा तब तक, राइट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूँ, तो 23 के अंदर क्या दिया हुआ है, एक y नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल दिया हुआ है, उसके अंदर आपके KLMN यहाँ पे डाला हुआ है। अब ये इसने एक फॉर लूप लगाया, फॉर लूप के अंदर i इन रेंज, अब रेंज कितनी होगी उसने एक लेंथ निकाली है y की, लेंथ फंक्शन हमेशा लेंथ निकालता है, तो y की लेंथ क्या है यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, तो रेंज के अंदर क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब ये जो i की वैल्यू है वो 0, 1, 2 और 3 तक चलेगी, राइट। तो आपके i की वैल्यू क्या होगी 0, 0 बार में आपके 0 प्रिंट होगा, ठीक है। तो 0 बार में आपके एक बार वहाँ पे इसकी वैल्यू देखो, लूप तो 0 चल रहा है लेकिन वो एक बार इसको एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि y की वैल्यू ये प्रिंट कर रहा है, तो y की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो y के अंदर क्या है KLMN, तो वहाँ पे जब फर्स्ट बार चलेगा तो एक बार प्रिंट होगा, दूसरी बार चलेगा 2 बार प्रिंट होगा, तीसरी बार चलेगा 3 बार प्रिंट होगा, है ना। तो इसी तरीके से आपका जो है वो वहाँ पे 3 बार और फिर 4 बार ये प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया रखा है यहाँ पे, एक से अधिक डेवलपर को असाइन करने के लिए संरचित प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स कहते हैं। स्ट्रक्चर्ड जो प्रोग्राम है उसको हम अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देते हैं, तो उन पार्ट्स को अपन क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर क्या है, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। अब इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, ये बोल रहा है लेंथ निकालनी है आपको, LEN लेंथ निकालता है, ये आपकी जो लिस्ट है इसकी लेंथ क्या है, ये 1, 2, 3 और 4, तो इसके कितने आइटम है, इसके अंदर 4 आइटम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और 4 इंच का आंसर आ जाएगा।
राइट। उसके बाद में आपके 26 क्वेश्चन दिया हुआ है। आपके फैक्टोरियल मैथ जो लाइब्रेरी है उसके अंदर फैक्टोरियल को इंपोर्ट किया गया है, फैक्टोरियल फंक्शन को। ठीक है, अब जो ये फैक्टोरियल फंक्शन है वो 5 का फैक्टोरियल निकालेगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करो आप, उल्टा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो जब आप सारे को मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर आता है 120। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 120, राइट। तो फैक्टोरियल कैसे निकलता है, फैक्टोरियल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम इसने क्रिएट की है यहाँ पे कि मैथ, देखो अपन ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। वैसे इसका ऑप्शन 120 राइट होना चाहिए था, लेकिन इसने थोड़ा सा अपन ने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे कि मैथ लाइब्रेरी को ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। तो इंपोर्ट कर दिया है तो वापस इसको मैथ डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो एरर जनरेट हो जाएगी। क्या होगा, एरर जनरेट हो जाएगी। अगर हम इसको नहीं लिखे तो इसका आंसर क्या होगा, 120 राइट होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना जरूरी है, जो मैंने आपको बार बार बताया। ठीक है, उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। जब हम फाइल को अपेंड मोड में ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, तो फाइल का पॉइंटर कहाँ होता है। अपेंड मोड का मतलब क्या होता है, जब फाइल पहले से बनी हुई है, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, अब उसके अंदर हम कुछ और कंटेंट डालने वाले हैं, तो ऑब्वियस बात है पॉइंटर कहाँ पे होगा, जो फाइल वो कंप्लीट हो रही है उसके लास्ट में होगा, एंड में होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एंड, राइट। फिर उसके बाद में डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, पैकेज के सभी मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब पैकेज के सभी मॉड्यूल को अपन को सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, तो इनमें से कौन सा मॉड्यूल सही है। तो कहने का मतलब है आपका जो अभी अपन ने प्रोग्राम में भी देखा है कि फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट स्टार, स्टार का मतलब ऑल होता है वहाँ पे। तो ये सही मेथड है। अगर आपके किसी भी पैकेज में से सारे फंक्शन को इंपोर्ट करना है तो उसका सही तरीका आपके ऑप्शन नंबर बी कैसे लिखना है, फ्रॉम पैकेज का नाम इंपोर्ट और एस्ट्रिक लगा देना आपको, सॉरी स्टार लगा देना, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में अगर अपन बात करें तो 29 के अंदर क्या है, एक नंबर्स दिया हुआ है वहाँ पे, और टपल के अंदर वैल्यूज दी हुई है 4, 7, 19, 20, सॉरी 19, 2, 89, 45, 72, 22। अब ये क्या बोल रहा है, सॉर्टेड फंक्शन हमेशा क्या करता है, इसको सॉर्टिंग कर देगा, सॉर्टिंग मतलब छोटे से बड़े की ओर इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब जैसे इसने क्या किया, छोटे से बड़ी की ओर कन्वर्ट कर दिया इसको, तो कन्वर्ट करेगा क्या होगा, पहले क्या आएगा 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 22 आएगा, है ना, फिर 45 आएगा, फिर 72 आएगा, फिर 89 आएगा। फिर ये बोल रहा है ओड नंबर्स आपको निकालने कि x 4x इन सॉर्टेड नंबर इफ लगा दिया कि अगर जो वैल्यू है आपकी x के अंदर, ये सारी जो वैल्यूज है वो अगर 2 से डिवाइड हो रही है और उसका मॉड्यूल 0 के इक्वल नहीं है तो वो आपके वैल्यू वहाँ पे शो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, विषम संख्या जो भी है वो एक ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो विषम संख्या कौन सी है यहाँ पे, जिसमें 2 का भाग पूरी तरीके से नहीं जा रहा है, तो 7, 19, 45 और 89, और ये एक सॉर्टेड फॉर्म में वहाँ पे आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा वहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, ये सिंपल सा बोल रहा है कि आपको एंड ऑपरेशन निकालना है, एंड ऑपरेशन करना है। एंड ऑपरेशन में क्या बोल रहा है, बी की वैल्यू यहाँ पे 5 दी हुई है, ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। ठीक है, तो अब एंड क्या करता है, आपको एंड का नेचर पता होना चाहिए। एंड हमेशा क्या करता है कि जब दोनों वैल्यू ट्रू होती है तो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ए को कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में, बी को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में जैसे कन्वर्ट करोगे आप इसको, ए को जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपकी वैल्यू कैसे होगी, जैसे अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ए को आप कन्वर्ट करोगे तो इसकी बाइनरी वैल्यू होगी यहाँ पे 001। ठीक है, 5 को जैसे आप कन्वर्ट करोगे तो 5 की इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बाइनरी में क्या होगी, बाइनरी में इसकी जो वैल्यू है वो होगी आपके
अपन इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। बाइनरी में बेसिकली आपको बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी आपको नंबर कन्वर्जन आना चाहिए, बिल्कुल फंडामेंटल टॉपिक है ये, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे ये सॉल्व करता है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 101। तो अब 1 होता है एंड में, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 0, ठीक है। तो अब इसको वापस कन्वर्ट करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या आ रहा है, एक वन नाम का एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका आपको सही डिक्लेरेशन चुनना है कि इनमें से सही डिक्लेरेशन कौन सा है, ठीक है। चूज द करेक्ट फंक्शन डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन 1 सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट द फॉलोइंग 2 फंक्शंस कॉल सक्सेसफुली। 2 फंक्शन को आप उनको साथ में सॉल्व करने के लिए सक्सेसफुली हो जाए। तो इसका सही मेथड क्या है, देखो अब आपको एक आर्ग्यूमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। उस आर्ग्यूमेंट के लिए आप देखो, एक चीज आपको पता है, फंक्शन को डेफिनेशन देने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज होता है, ठीक है। डेफ कीवर्ड लगाने के बाद में आप फंक्शन का नाम लगाना, तो फंक्शन का नाम क्या है, f1। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, डेटा आपको लेना है। अब डेटा क्या लेना, मल्टीपल डेटा लेना है, जैसे 2 भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है, 3 भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो 2 बार करेगा तो 2 के अकॉर्डिंग कॉल होगा, 3 बार होगा तो 3 के अकॉर्डिंग कॉल होगा। तो इसका मतलब आपको स्टार डेटा लगाना है, क्योंकि आप डिफाइन नहीं करना चाहते कितने आर्ग्यूमेंट की वैल्यू वहाँ पे डालना चाहते हो। तो इसलिए ऑप्शन डी वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 की, 32 की, तो सिंपल सा है कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किस अनुवादक का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 टाइप के होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। तो असेंबलर का काम क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने का काम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब असेंबलर इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 33। अब क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग के अंदर आपके ABCD दिया हुआ है। अब ये क्या कर रहा है, एक फॉर लूप लगा दिया इसने, फॉर i इन x। तो i की वैल्यू 0 आएगी और एक एक वैल्यू वो लेता रहेगा, और यहाँ पे प्रिंट करते टाइम उसने लगा दिया अपर। तो अपर फंक्शन हमेशा क्या करता है कि आपके दिया गया जो भी करेक्टर होगा उसको बड़े अक्षरों में यानी अपर केस में कन्वर्ट कर देगा 1 by 1। तो फॉर लूप लगा है 1 by 1, यानी पहले A कन्वर्ट होगा कैपिटल A में, फिर B कन्वर्ट होगा कैपिटल B में, फिर कैपिटल C कन्वर्ट होगा, फिर D कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कैपिटल ABCD, राइट। अब उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या दे रखा है, वहाँ पे आपको ये सारे फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। मैथ, वहाँ पे मैथ के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे इंपोर्ट करवा दिए वहाँ पे, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, जो अभी अपन ने पढ़ा। ए के अंदर वैल्यू दी है 2.19, बी के अंदर ये वैल्यू दी है और सी के अंदर भी ये वैल्यू। अब प्रिंट में इंटीजर ए प्रिंट करा रहा है, इंटीजर ए प्रिंट करा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्योर इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी। तो प्योर इंटीजर वैल्यू वहाँ पे क्या है, 2। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 2 प्रिंट होगी। फ्लोर जो वैल्यू है वो क्या करेगा हमेशा, फ्लोर क्या करेगा हमेशा, जो आपके पॉइंट वाले नंबर है उनको हटा ही देगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब सेल क्या करेगा, वहां पे आपकी जो प्योर वैल्यू है वो आपको लेके आ जाए, तो -3 इसका आ जाएगा, और फेब्स क्या करेगा आपके वहां पे इसको कर देगा, तो फेब्स वहां पे कर देगा 3.3, इसका आंसर आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है ऑप्शन ए वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फेब्स और सेल, फ्लोर, इंटीजर ये सारे आपको पता होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो 35 सिंपल सा क्वेश्चन है, टू यूज ए मॉड्यूल इन अनदर मॉड्यूल, एक मॉड्यूल के अंदर दूसरा मॉड्यूल अगर अपन को यूज करना है तो हम किस स्टेटमेंट के थ्रू उसको इंपोर्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, इंपोर्ट के थ्रू करते हैं, इंक्लूड अपने होता नहीं है, इंपोर्ट के थ्रू ही हम कोई भी मॉड्यूल को एक दूसरे मॉड्यूल में हम इंपोर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। तो नाम से ही क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर लिखा हुआ है, तो इंपोर्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर वहाँ पे 36, क्वेश्चन नंबर 36 सिंपल सा आपके दिया हुआ है। 36 क्या दे रहा है वहाँ पे, x के अंदर वैल्यू दे रहा है वहाँ पे 14, ठीक है, और वहाँ पे
लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर यहाँ पे दे रखा है, 2 बिट शिफ्ट होंगे आपके, तो आपको क्या करना है 14 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट के बाद में 2 शिफ्ट को आपको कन्वर्ट करना है। जैसे आप 2 शिफ्ट को कन्वर्ट करोगे और वापस इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3, राइट। तो 36 का आंसर आ जाएगा सी। उसके बाद में 37 है। 37 में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है। फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक फंक्शन जो पहले से बने हुए हैं और दूसरे फंक्शन जो अपन बनाते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो अपना जो फंक्शन है वो कौन सा है, अब देखो फैक्टोरियल जो फंक्शन है वो अपन खुद पहले से कोई फंक्शन नहीं होता है, हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। सीड भी फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इनमें से अगर मैं बात करूँ तो प्रिंट हम मैक्सिमम फंक्शन यूज़ करते हैं वहाँ पे। प्रिंट हर एक प्रोग्राम में आपको प्रिंट फंक्शन तो यूज़ करते ही हो। तो प्रिंट जो फंक्शन है वो बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से बना हुआ है, हम उसको डिफाइन नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट इसको कॉल करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें अपन, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही डिक्लेरेशन गलत है। अब इनमें से कौन सा डिक्लेरेशन गलत है। अब अगर बात करें अपन तो आपको आइडेंटिफायर के रूल्स पता होने चाहिए कि वेरिएबल का नेम हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, ये भी राइट है, ये तो अपन नॉर्मल करते ही है x=3, तो ये तो राइट है ये। अब अंडरस्कोर से ये भी राइट है, पीछे अंडरस्कोर हो सकता है, तो ये भी सही है। तो मतलब इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तीनों राइट है वहाँ पे। तो नन ऑफ दिस, इसका डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। अब क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, तो इसके अंदर दिया हुआ है फंक्शन रिटर्न द करेक्ट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर। तो करेंट पोजीशन आपकी फाइंड करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, टेल फंक्शन यूज करते हैं। कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, टेल। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि फाइल पॉइंटर की करेंट पोजीशन को प्रेजेंट करने के लिए, हम रिटर्न करने के लिए हम टेल फंक्शन का यूज करते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको लर्न भी करनी पड़ेगी, फंक्शन जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो आपको लर्न करने पड़ेगी। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूल का उपयोग करने का लाभ नहीं है। अब ऐसा कौन सा है जो इनमें से, मतलब कहने का मतलब जो मॉड्यूल का यूज़ नहीं है, तो ये नहीं है पूछ रहा है अपन को, ये चीज़ ध्यान रखनी है। प्रोग्राम कोड के पुनः उपयोग का एक साधन प्रदान करता है, तो ये राइट बात है, तो ये तो है, तो ये पूछ रहा नहीं है। अब ये बोल रहा है कि प्रोवाइड मीन्स से डिवाइडिंग ए टास्क, हमें पता है मॉड्यूल क्या करता है, एक टास्क को डिवाइड कर देता है अलग अलग जगहों में। प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग साइज ऑफ द प्रोग्राम, अब ये बोल रहा है प्रोग्राम के आकार को कम करने का एक साधन, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम को कम करने के लिए ही मॉड्यूल का यूज किया जाता है, तो ये आपके रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब प्रोग्राम के अलग अलग हिस्सों को परीक्षण कर एक साधन के रूप में प्रदान करना, ये भी राइट बात है यहाँ पे, तो ये भी आपके एक एडवांटेज है मॉड्यूल का, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 में क्या कर रहा है, एक्स का डेटा टाइप क्या है। अब एक्स का डेटा टाइप क्या है उसको देखने के लिए, अब देखो इंपोर्ट numpy is empty, इंपोर्ट कर दिया, वहाँ पे एरे ले लिया, यहाँ पे वैल्यू डाल दी वहाँ पे। अब यहाँ पे टू लिस्ट एक फंक्शन होता है, टू लिस्ट एक फंक्शन होता है जो आपके बताता है कि आपको मतलब एक्स का क्या डेटा टाइप है वो आपको बता देगा। तो ये आपका टू लिस्ट क्या करेगा, बता देगा एक जो वैल्यू है, यानी वो जो एक जो वैल्यू है ये वाली, वो किस फॉर्म में, अंदर लिस्ट की फॉर्म में। तो एक्स का डेटा टाइप भी क्या बताएगा, लिस्ट ही बताएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, सॉफ्टवेयर के विकास के परीक्षण में सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता का परिलक्षण किया जाता है। अब इन विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज के अंदर सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है, क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको टेस्टिंग करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, टेस्टिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो इसमें से आपको आउटपुट निकालना है इसका। तो डी में यहाँ पे एक आपका दिया सेट दिया रखा है, यहाँ पे सेट के अंदर 3 आइटम दिए रखे हैं, 3, 4 और 5। अब ये क्या बोल रहा है कि 4K इन डी, तो सेट को हम चेंज नहीं कर सकते, अलग अलग तोड़ नहीं सकते। तो वहाँ पे इसका मतलब या तो डिक्शनरी के फॉर्म में देना पड़ेगा इसको, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो, नॉर्मली जो ओ लेवल्स का जो पेपर आता है उसके अंदर एक जनरली एरर वहाँ पे होती है, वो होती है इंडेंटेशन एरर।
तो आपको पता चल रहा है कि फॉर लूप है, ये थोड़ा अंदर आना चाहिए तब ये ब्लॉक के अंदर है ना। तो ये इंडेंटेशन एरर को हम थोड़ा इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इंडेंटेशन के अलावा भी वहाँ पे एरर आ रही है। तो यहाँ पे कौन सी एरर आ रही है? सिंटेक्स, क्योंकि ये जिस फॉर्म में लिखा वो सही फॉर्म वहाँ पे नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करें तो एक और क्वेश्चन आ गया, फ्लो चार्ट के दो ब्लॉक को जोड़ने के लिए फ्लो लाइन के रूप में किस चिन्ह का यूज किया जाता है? मतलब दो ब्लॉक को अगर जोड़ना है तो एरो का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करें तो 45 में क्या बोल रहे हैं? कौन सा स्टेटमेंट फाइल पॉइंटर की वर्तमान स्थिति से 10 बाइट पीछे ले जाएगा? तो 10 बाइट पॉइंटर से पीछे ले जाने के लिए हम -10 की बात करेंगे, ठीक है। 1 का मतलब होता है बैकग्राउंड में चलेगा, मतलब उल्टा चलेगा। तो यहाँ पे f.6 ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 46 की अगर बात करें तो उसके अंदर आपको आउटपुट निकालना है इसका। ये क्या बोल रहा है कि i.lower फंक्शन क्या करता है? जो भी आपके गिवन स्ट्रिंग होगा वो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे अक्षरों में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये i की वैल्यू इंडेक्स वाइज जाएगी, एक एक h आएगा, h आपके कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल में, ई स्मॉल में, एल स्मॉल में, एल स्मॉल में और स्मॉल में। तो ये लोअर फंक्शन क्या कर देगा? इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा और लिस्ट के फॉर्म में देगा, क्योंकि ये पूरा लिस्ट के अंदर है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर देखो यहाँ पे दिया हुआ है y के अंदर एक लिस्ट दी हुई है 2,5j,6। अब ये सॉर्ट फंक्शन लगा है तो सॉर्टिंग वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों? तो 5j वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरर जनरेट हो जाएगी, राइट। फिर उसके बाद में 48 की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर क्या दे रखा है कि दो एरे बना रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। दो एरे के अंदर आपको बोल रहा है दोनों को प्लस करो पहले और सी के अंदर डालो और सी को 1 से मल्टीप्लाई करो। तो आप एक एक एलिमेंट को प्लस करोगे, एक एक एलिमेंट को प्लस करोगे तो क्या होगा? 1 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू किसके अंदर जाएगी? सी के अंदर। अब सी को मल्टीप्लाई करना है ए से, तो एक एक वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी? पूरी वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी? साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई जैसे हो जाएगी तो उसकी जो वैल्यू है, आपको पूछ रहा है कि सी कि 2 इंडेक्स पे क्या होगा? तो सी के 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा? वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 21 वहाँ पे पड़ा होगा। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, एक एक एलिमेंट जब भी आपके कोई भी एरे के ऊपर एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जिसका इंडेक्स नंबर सेम होता है वो आपस में मल्टीप्लाई या प्लस होंगे। जैसे मान लो इंडेक्स नंबर 0 है ये, तो 0 का इंडेक्स नंबर 0 के साथ में प्लस होगा, 1 का 1 के साथ में प्लस होगा, तो इसी फॉर्म में प्लस होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21। फिर उसके बाद में अगर डिस्कस करें अपन 49 में क्या है यहाँ पे क्वेश्चन? ऐसा कौन सा स्टेटमेंट होता है जिसका यूज करके हम, जब वो स्टेटमेंट वाक्यात्मक रूप में आवश्यक होता है लेकिन आप चाहते हैं कि कोई कोड निष्पादित नहीं हो, मतलब हम कभी भी ऐसा चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम रुके नहीं, चल जाए और कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं करवाना, तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट होता है, 5 स्टेटमेंट, जिसका यूज करके हम ये काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा वहाँ पे, पास। अब क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर क्या है कि आपको एक फाइल ओपन कर रखी है टेस्ट नाम की टेक्स्ट फाइल, और राइट मोड में इसको ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पे f.write 345 डाला इसने, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि राइट जो फंक्शन होता है वो हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू को लेता है। यहाँ पे क्या डाला हुआ है? आपके इंटीजर वैल्यू डाली हुई है, तो वहाँ पे एरर आ जाएगी। और कौन सी एरर होगी वहाँ पे? टाइप एरर। कौन सी एरर होगी वहाँ पे? टाइप एरर होगी। कौन सी एरर होगी? टाइप एरर, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में हमने 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। पार्ट सेकंड के अंदर हम आगे वाले जो क्वेश्चन 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।